अचानक अदील होश में आ जाता है और बतूल से कहता है कि वो राहा से मिलना चाहता है। जैसे ही बतूल ये सुनती है, वो फौरन राहा को अपने घर बुलाती है। इसी दौरान राहा कबीर के साथ अदील के घर पहुंच जाती है। अदील राहा को देखते ही उसे गले लगा लेता है। इसी वक्त बिनक के अफसरान और सरमायाकार वहां पहुंच जाते हैं और अदील से कहते हैं कि वो ये घर खाली कर दे, क्योंकि ये घर जरीवन और वसीम ने बेच दिया है। ये सुनकर अदील आसिया से पूछता है कि क्या तुमने उस घर के कागजात जरीवन को दिए थे? इतने में जरीवन पीछे से आता है और कहता है कि आसिया ने मुझे तुम्हारी सारी जायदाद के कागजात दिए हैं। यहां तक कि राहा की शादी वाले दिन भी आसिया ने ही राहा को अगवा करवाया था। यह सुनकर अदील राहा से माफी मांगता है। इसी दौरान अरमान की पहली बीवी मारिया भी वहां आ जाती है और बताती है कि जरीवन ने उसके साथ धोखा किया, इससे शादी की और फिर उसके बाप के कारोबार से पैसे लेकर फरार हो गया। ये सुनकर बतूल जरीवन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसी पर अरमान फौरन पुलिस को बुला लेता है। पुलिस का नाम सुनकर जरीवन घबरा जाता है और अदील को बैरिस्टर रफीक की फाइल दिखाता है। जैसे ही अदील अपने दादा की वसीयत देखता है, वो फौरन दस्तखत करके सारा कारोबार राहा के नाम कर देता है। राहा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसी वक्त पुलिस आती है और जरीवन और वसीम को गिरफ्तार कर लेती है। अदील पुलिस को कहता है कि आसिया को भी गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अचानक आसिया को दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। अरमान फौरन डॉक्टर को बुलाता है। उसी दौरान राहा को कबीर का फोन आता है कि सदरा एक लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनकर राहा फौरन अरमान के साथ कबीर के घर जाती है। कबीर अरमान से कहता है कि वो किसी तरह सदरा को तलाश करे। अरमान अपनी कोशिश से सदरा को ढूंढ लेता है और कबीर उसका शुक्रिया अदा करता है। कबीर राहा से कहता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो अरमान से शादी करे। इस पर राहा अरमान को बताती है कि जरीवन ने उसकी बेगुनाही के सबूत दिए हैं, जिससे अरमान बहुत खुश हो जाता है। इसी दौरान राहा को शहजीन का फोन आता है, जो उसे फौरन आफस बुलाता है। राहा आफस जाकर अपनी नौकरी से इस्ताफी दे देती है। ये देखकर शहजीन उसे शादी की पेशकश करता है। पीछे से अलीना ये सब सुन लेती है और अपने आदमी को फोन करके कहती है कि राहा का एक्सीडेंट करवा दो। अलीना का आदमी फौरन आफस के बाहर पहुंचता है। जैसे ही राहा बाहर निकलती है, अरमान उसे लेने आता है, लेकिन इसी वक्त एक गाड़ी राहा को टक्कर मार देती है और वो शदीद जख्मी हो जाती है। अरमान फौरन गाड़ी का नंबर नोट करके पुलिस को भेजता है और राहा को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर्स राहा को इमरजेंसी में ले जाते हैं। इसी वक्त बतौल और अदील भी चेकअप के लिए वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर अरमान बाहर आकर बताते हैं कि राहा की हालत बहुत नाजुक है और उसे खून की जरूरत है। अरमान फौरन अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाता है, जो राहा से मीच कर जाता है और वो खून देकर उसकी जान बचाता है। राहा के होश में आने के बाद अरमान उसे जैनब के पास ले जाता है, जहां कबीर पहले ही मौलवी साहब को बुला चुका होता है। कबीर ऐलान करता है कि वो राहा और अरमान की शादी करवाएगा। मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं और वो निकाह के लिए हाँ कर देते हैं। जो हुआ, क्या वो ठीक हुआ?